प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय 26, 27 और 28 वचन। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह न जाने। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल और तब बालों में तैयार दाना। मेरे प्रियो, यहाँ पर स्वर्गीय राज्य के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक उपमा दृष्टांत कहा है। दृष्टांत के रूप में परमेश्वर प्रभु हमें समझाया है। स्वर्ग राज्य एक मनुष्य जो बीज छींटता है उसके समान है। जहाँ कहीं भी स्वर्ग के राज्य बोया जाता है, छींटा जाता है, वहाँ पर परमेश्वर आप ही आप काम करेगा। वहाँ पर जहाँ पर प्रभु का वचन बोया जाता है, जिस जगह पर, जिस लोगों के बीच में प्रभु का सुसमाचार बोया जाता है, स्वर्ग के राज्य के लिए बोया जाता है, वहाँ पर अपने आप पृथ्वी आप से आप फल लाती है। अपने आप परमेश्वर वहाँ पर काम करेगा, वहाँ पर स्वर्ग का राज्य को बढ़ाएगा, वहाँ पर सुसमाचार काम करेगा, प्रभु का वचन काम करेगा। पहले अंकुर, तब बाल और तब बालों में तैयार दाना। जहाँ कहीं भी प्रभु का वचन बोया जाता है, वहाँ पर वो वचन कार्य करता है, सुसमाचार कार्य करता है, और वहाँ पर फल वहाँ पर लाती है, पृथ्वी फल लाती है। उस लोगों के बीच में प्रभु का वचन कार्य करके वहाँ पर स्वर्ग के राज्य, परमेश्वर का राज्य स्थापित होता है। परमेश्वर के राज्य यानी कि वहाँ पर परमेश्वर वहाँ पर परमेश्वर राज्य करेगा। प्रभु यीशु इसलिए आया है, प्रभु यीशु सुसमाचार सुनाने के लिए आया है। मरकुस रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय 38 वचन में प्रभु यीशु इस प्रकार कहते हैं, उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहाँ भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूँ। प्रभु यीशु जब उनका जीव काल में इस संसार में जब इंसान बनकर जन्म हुआ, 30 साल के बाद वह अपना सेवकाई को शुरू कर दिया था। सुसमाचार सुनाना शुरू कर दिया था, लोगों को चंगा किया, बीमारियों को चंगा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, बहुत सारा चमत्कार किया। प्रभु का वचन को हर एक जगह पर जाकर स्वर्ग के राज्य को बोया, प्रचार किया। वहाँ पर जहाँ जहाँ प्रचार किया, परमेश्वर वहाँ पर उनका वचन कार्य किया, उनका वचन बोया गया और वहाँ पर परमेश्वर के राज्य स्थापना हुआ। मेरे प्रियो, जहाँ कहीं भी परमेश्वर का वचन बोया जाता है, स्वर्ग के राज्य बोया जाता है, वहाँ पर अपने आप वहाँ पर परमेश्वर वहाँ पर कार्य करता है, परमेश्वर का राज्य वहाँ पर स्थापना
होता है। यशायाह भविष्यवाणी के किताब उसका 55 अध्याय 10-11 वचन में इस प्रकार हम देखते हैं, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, इसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। जहाँ कहीं भी आकाश से वर्षा हिम वर्षा गिरती है, वहाँ पर उपज उपजता है। परमेश्वर बरसात को देता है और वहाँ पर उपज उपजता है। वह दान खाने वालों के लिए अन्न और बोने वालों के लिए बीज मिलता है। ठीक उसी तरह परमेश्वर का वचन जहाँ कहीं भी बोया जाता है, परमेश्वर का वचन जहाँ कहीं भी गिरता है, वहाँ पर ठीक उसी तरह फल लाएगा। जिस काम के लिए परमेश्वर का वचन निकला है, उस काम को वो वचन पूरा करके ही रहेगा, वापस व्यर्थ नहीं लौटेगा। मेरे प्रियो, हम अपना जीवन में परमेश्वर के द्वारा भेजे गए बीज हैं। हमें परमेश्वर के इच्छा को, योजना को पूरा करने वाला बनना चाहिए। हम परमेश्वर के द्वारा भेजे गए सुसमाचार है, निरूप है, पत्री है, गवाह है। हमें परमेश्वर इसलिए भेजा है। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं इसलिए आया हूँ, प्रचार करने के लिए ही आया हूँ। परमेश्वर यीशु हमारा उदाहरण, मतलब हम उनको देखना है, उनकी तरह हमें चलना है। प्रभु यीशु जिस तरह कहा है, किया है, हम भी उस तरह करना है। हम स्वर्ग राज्य को बोना है, स्वर्ग के राज्य को बोना है, प्रभु के वचन को प्रचार करना है, प्रभु के अगुवाई, प्रभु के गवाही बनना है, प्रभु के गवाह बनना है। प्रभु के लिए हम बोया जाना है। हम प्रभु के बीज हैं। प्रभु का वचन को हम बोना है। जहाँ कहीं भी प्रभु का वचन जाता है, वहाँ पर आप ही परमेश्वर वहाँ पर कार्य करता है। हमारा काम है प्रभु का वचन को बोना, प्रभु का वचन को हमें बताना, सुसमाचार हमें बताना, हम यीशु को बताना है। यीशु को किसी कहीं जो नहीं जानते हैं उनको जब हम बताते हैं, सुसमाचार को जब हम बताते हैं, वहाँ पर हमारे द्वारा परमेश्वर जो यह सुसमाचार वहाँ तक पहुँचाते हैं, वहाँ पर प्रभु आप ही कार्य करेगा। हमारा काम है बोना। जिस तरह प्रभु यीशु ने प्रचार किया, हमारा काम है बोना। जहाँ कहीं भी प्रभु का वचन बोया जाता है, वहाँ पर प्रभु आप ही कार्य करता है। मेरे प्रियो, इस कामों के लिए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। हम प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल होना है। हम प्रभु का सुसमाचार बनना है। हम प्रभु का संदेश
प्रभु का जो पत्री बनना है, सुसमाचार की पत्री बनना है, हम प्रभु का गवाह बनना है, हमें प्रभु का वचन को लेकर जाना है और बोना है। मेरे प्रियो, इस काम के लिए अपने आप को प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु यीशु हमें इस्तेमाल करेगा, बहुतायत से इस्तेमाल करेगा। जिस तरह प्रभु यीशु ने किया, हम उनके जीवन को गौर करना है। उन्होंने जिस तरह किया उसी तरह हम करने के लिए, उस तरह हम प्रचार करने के लिए, उस तरह हम सेवा करने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना है। परमेश्वर हमें तैयार करेगा और इस्तेमाल करेगा। पवित्र आत्मा हमें चलाएगा, पवित्र आत्मा हमें इस्तेमाल करेगा। तो आइए हम इस वचन के अनुसार अपने आप को चलने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। हम कहें कि परमेश्वर, हम आपके हाथों में हैं, आपकी इच्छा के अनुसार हमें बनाना और इस्तेमाल करना। आपके वचन को हम बोने के लिए हमें इस्तेमाल करना, आपके राज्य स्थापना के लिए हमें इस्तेमाल करना। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूं पिताजी। पिताजी, आपके इस दृष्टांत को हमने देखा। पिता, स्वर्ग राज्य जिस तरह स्थापित होता है, परमेश्वर, हालेलुया, स्वर्ग राज्य एक बोने वाले जो बीज के समान है, जो बीज को चीरते हैं उसके समान है। परमेश्वर, आप भी अपने आप पृथ्वी फल लाती है। परमेश्वर, आप उसमें काम करते हैं। परमेश्वर पिताजी, आपने इस जीव काल में, इस परमेश्वर, आप जब इंसान बनकर धरती में आया, वहाँ पर परमेश्वर धरती में यही काम के लिए आपने आया। परमेश्वर, आप सुसमाचार प्रचार करने के लिए परमेश्वर इस धरती में आया और सेवकाई, जिस काम के लिए आप भेजे गए थे उस काम को आपने पूरा भी किया। परमेश्वर, आपने वचन को बोया, जहाँ जहाँ भी परमेश्वर आपका वचन निकला वहाँ पर परमेश्वर का राज्य स्थापना हुआ। परमेश्वर, आपकी तरह हम परमेश्वर चलने के लिए, आपकी तरह हम प्रचार करने के लिए अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। परमेश्वर, हमें इस्तेमाल करना पिता। जहाँ कहीं भी परमेश्वर बरसात होती है, हिम होती है और गिरती है, भूमि पर गिरती है, वहाँ पर उपज, अन्न उपजता है परमेश्वर, और सबको बोने वाले के लिए बीज, खाने वालों के लिए रोटी मिलती है। उसी तरह आपके वचन जहाँ कहीं भी गिरता है, निकलता है, वहाँ पर कार्य होता है। परमेश्वर, जिस काम के लिए वो वचन निकलता है उस काम को पूरा करके ही रहेगा, व्यर्थ वापस लौट कर नहीं आएगा। परमेश्वर पिताजी, इसी तरह परमेश्वर प्रभु यीशु भी जिस काम के लिए आया उस काम को पूरा करके ही वापस लौटा। पिताजी, हमें भी भेजना, हमें भी परमेश्वर आपके कार्य के लिए, स्वर्ग राज्य के लिए हमें भेजना। परमेश्वर, हमें इस्तेमाल करना पिता। हमारे द्वारा आपके वचन को परमेश्वर बोना पिता। हम आपके सुसमाचार बनने पाए, हम आपका निरूप बनने पाए, हम आपका पत्री बनने पाए, हम आपका गवाह बनने पाए। परमेश्वर पिताजी, हमें इस्तेमाल करना, हमारे द्वारा आपके वचन को परमेश्वर बोना पिता। धन्यवाद देता पिता, आप यहाँ पर कार्य करेंगे। जहाँ कहीं भी वचन बोया जाता है वहाँ पर आप कार्य करेंगे, आपके राज्य को स्थापित करेंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हमें इस्तेमाल करना, आपकी इच्छा के अनुसार हमें इस्तेमाल करना, आपकी योजना के अनुसार हमें इस्तेमाल करना। परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ। हमें चलाना पिता, हमें खड़ा करना, हमें बहुतायत से इस्तेमाल करना पिता। दीन और नम्र करके आपके हाथों में समर्पित करते हैं। परमेश्वर, हमारा जीवन में आपकी इच्छा, आपकी योजना
आपका सेवक आए, परमेश्वर आपकी योजना पूरा होने देना पिता। धन्यवाद देता हूँ, सारा व्यूअर्स को इसी तरह आशीष देना पिता। इस ज़िंदगी जो आपने दिया है, इस दौड़ को हम परमेश्वर परमेश्वर सही तरीके से आपने जिस तरह नियुक्त किया है उस तरह हम सही तरीके से दौड़ने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। उल्टी पुल्टी बातें और इस संसार की बातें और परमेश्वर भरमाने वाली बातें हमें भरमाना नहीं पाए परमेश्वर। आपके राज्य के लिए हम दौड़ने पाएँ, आपका सेवकाई करने पाएँ परमेश्वर। आपके वचन को बोने के लिए हम दौड़ने पाएँ परमेश्वर। अनुग्रह देना, हमें आशीष देना, सहायता करना, पवित्र आत्मा हमें चलाना, सही वक्त में हमें सही जगह पर लेकर जाना और हमें इस्तेमाल करना पिता। आपका वचन के लिए धन्यवाद देता हूँ। इस बहुमूल्य वचन को आपने हमारे हाथ में दिया है, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हमें बहुत हाथ से इस्तेमाल करना पिता। धन्यवाद, आपके वचन के अनुसार हम चलने के लिए अनुग्रह देना पिता। धन्यवाद देता हूँ, अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। सारा व्यूअर्स को आशीष देना पिता, सबका जीवन में कार्य करना पिताजी, उनका जीवन में परमेश्वर आपके नाम के महिमा मिलने पाए परमेश्वर। आपका राज्य हरेक घर पर आने पाए परमेश्वर। आपका राज्य हरेक हृदय पर आने पाए, हरेक शरीर पर आने पाए, आपका राज्य हरेक मोहल्ले पर आने पाए परमेश्वर। पिताजी धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हरेक जन को आशीष देना, जो कोई भी जन बीमार है उनको छूना, चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए परमेश्वर। जो कोई भी जन दुख तकलीफ में है, सारा दुख को तकलीफ को दूर करना, परेशानियों को दूर करना, शांति आनंद खुशी प्रेम से भरना परमेश्वर। जो कोई भी जन दुर्बल है, कमज़ोर है, उन्हें परमेश्वर उन्हें बल से सामर्थ्य से भरना परमेश्वर। उनको आशीष देना पिता। उनका शरीर में परमेश्वर शरीर की और शरीर में ताकत देना, बल देना परमेश्वर। तंदुरुस्त देना, आत्मिक जीवन में तंदुरुस्त करना परमेश्वर, तंदुरुस्त देना परमेश्वर। जो कोई भी जन मन में चोट लगे पड़े हैं और हृदय में चोट लगे पड़े हैं, उनको उस चोट को परमेश्वर चंगा करना, उन्हें छूना पिता। उनका चोट के ऊपर मरहम पट्टी लगाना, दवा लगाना परमेश्वर, औषध लगाना परमेश्वर, सही करना पिता, सही करना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। जो हृदय में और शरीर में भी चोट लगा है उन्हें छूकर चंगा करना परमेश्वर। घोड़ियों को आपने शुद्ध किया पिता, हरेक जन को आपने परमेश्वर छूकर चंगा करना पिता। धन्यवाद देता हूँ पिताजी। और हालेलुया, जो कोई भी जन अकेलापन महसूस कर रहे हैं परमेश्वर, मेरे लिए कोई नहीं पिताजी, एक बात को हरेक जन ध्यान में रखने पाए, आप हमारे साथ में हो परमेश्वर, आप हमारे संग हो पिता। इस बात को हम विश्वास करने पाएँ, इस बात को हम हालेलुया हम परमेश्वर पूरी तरह विश्वास करने पाए पिता। आप परमेश्वर चाहे तो बहुत सारे स्वर्गदूतों को, हजारों हजार स्वर्गदूतों को हमारा मदद के लिए दे सकते हैं। आपको धन्य, जिस तरह एलीशा भविष्यद्वक्ता को आपने दिया है, उनके चारों ओर, उनके घर के चारों ओर बहुत बड़ी सेना खड़ी हुई थी पिताजी, घोड़े के साथ खड़ी हुई थी। परमेश्वर हमारे साथ भी, हमारे सुरक्षा के लिए भी आप दे सकते हैं। आपको धन्यवाद देता हूँ, आप हमारे बीच में हो, हमारे संग हो। इस विषय को हरेक जन विश्वास करने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिताजी, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया, जिनका घर में जो नुकसान हुआ है परमेश्वर, परमेश्वर पिता अपने माता को परमेश्वर खोकर हालेलुया रो रहे हैं परमेश्वर, उनको आराम देना पिता, शांति देना परमेश्वर। धन्यवाद, उस नुकसान को सही करना पिता। आप उनकी जगह पर रहना, उन्हें आराम देना, शांति देना, तसल्ली देना परमेश्वर। माँ की जगह पर आप परमेश्वर उनके संग रहना, माँ से भी ज़्यादा आप प्रेम करते हैं, तसल्ली देते हैं। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। उन्हें आशीष देना, हर ज़रूरतों को पूरा करना, उनके संग रहना, सुरक्षित रखना। जो भी काम उनका परिवार में रह गया है, सारा काम परमेश्वर पूरा होने पाए पिता, अनुग्रह देना पिताजी। जिनको शादी नहीं हुआ, शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, शादी कराना परमेश्वर, एक अच्छा सा जीवन साथी देना परमेश्वर। जिनको संतान नहीं, संतान के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें संतान का आशीष देना,
जिनको नौकरी नहीं है नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं नौकरी देना, जिनको घर नहीं है घर के लिए प्रार्थना करते हैं उन्हें घर देना परमेश्वर, नया घर, खुद का घर देना परमेश्वर, जो कुछ भी प्रार्थना में मांगते हैं उनको देना परमेश्वर, उत्तर देना पिताजी। हालेलुया। जो कोई भी जन कर्ज में फंसे हुए हैं कर्ज से छुटकारा देना, जो कोई भी जन हालेलुया ग्लोरी संकट में पड़े हुए हैं संकट से छुटकारा देना, मुसीबत से छुटकारा देना, कोर्ट केस से छुटकारा देना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। हालेलुया। जो कोई भी जन मुकदमा में फंसे हुए हैं उन्हें मुकदमा से छुटकारा देना। हर बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उनके संग रहना, उनको सुरक्षित रखना, उनका शरीर में ताकत बल देना, स्टैमिना देना परमेश्वर, उनका घुटनों में ताकत देना, हड्डियों में ताकत देना परमेश्वर। उपकाव की तरह नए पंख लेकर आपके लिए उड़ने पाएँ, आपके राज्य के लिए तैयार होने पाएँ, इस्तेमाल होने पाएँ परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। लंबी उम्र देना परमेश्वर। बच्चों को और जवान बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उनको आशीष देना, सुरक्षित रखना। जो हालेलुया ज्ञान बुद्धि देना, जो बच्चे एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं परमेश्वर एग्ज़ाम सही तरीके से लिखने पाएँ, याददाश्त देना, जो कुछ भी पढ़ाई किया है और सीखा है, स्कूल में सुना है और जो कुछ भी क्वेश्चन है वो सारा प्रश्न का परमेश्वर आंसर लिखने पाए बढ़िया तरीके से, हर एक सब्जेक्ट को पूरा करने पाए परमेश्वर, अच्छे से मार्क स्कोर करने पाए अनुग्रह देना। जो माँ बाप सोचते हैं कि मेरे बच्चे का भी एडमिशन कराना है परमेश्वर, उनको उनका मन की इच्छाओं के मुताबिक उससे बढ़कर परमेश्वर उस बच्चे का एडमिशन कराना, हर अच्छे से स्कूल में कॉलेजेस में एडमिशन कराना, जिसमें भी एडमिशन कराना चाहते हैं एडमिशन करा कर देना, उस काम को पूरा करा कर देना, उसका सारा ज़रूरतों को पूरा करना पिता। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ। सारा जलाल आदर महिमा आपको मिलती रहे। सारा दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में जो दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। विशेष करके हम प्रार्थना करा सकते हैं। व्हाट्सएप के ज़रिए भी हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेज दिया जाएगा। उस प्रार्थना में शामिल होकर आप भी प्रार्थना करें और हमारे लिए, इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें। और इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वह भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।